जय शिव शंकर ओढ़रदानी। जय शिव शंकर ओढ़रदानी। जय कीर्तनया मातु भवानी। जय कीर्तनया मातु भवानी। सर्वोत्तम योगी योगेश्वरी। सर्वोत्तम योगी योगेश्वरी। सर्वलोक ईश्वरी परमेश्वरी। ईश्वरी परमेश्वरी। जय शिव शंकर ओढ़रदानी। जय शिव शंकर ओढ़रदानी। जय कीर्तनया मातु भवानी। जय कीर्तनया मातु भवानी। जय कीर्तनया मातु भवानी। जय शिव शंकर ओढ़रदानी।
देखो मनु महाराज की ये 3 लड़कियां का वंश को वर्णन। बड़ी लड़की आकृति बाको विवाह है रुचि प्रजापति के साथ हुई और बाका जरा यज्ञ भगवान प्रकट हुआ। यज्ञ की पत्नी को नाम दक्षिणा है जो को वर्णन में यूज। दूसरी पुत्री देवती, देवती जी को विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुई। बाकी 9 कन्या हुई, कला, अनुसुया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, ये 9 लड़कियां हुई। और ये 9 लड़कियां ऋषिया ने गई। एक पुत्र साक्षात भगवान का ही कला अवतार कपिल जी महाराज। मनु महाराज की तीसरी पुत्री है प्रसूति, बाकी विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुई। बाकी 16 कन्या हुई देखिए अलग अलग 10 तो धर्म में गई, बाकी को वर्णन आप कर चुकिया। सबसे छोटी लड़की देखिए दक्ष प्रजापति तपस्या करके प्राप्त करी, साक्षात जगदम्बा भवानी ही सती जी के रूप में प्रकट हुआ। सती जी आपको शरीर हो गयो, 51 शक्तिपीठों को निर्माण हो और सती जी शरीर त्याग करके पर्वतराज हिमालय के ढेर पार्वती के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव की आराधना करी, तपस्या करी और वापिस शिव का अर्धांगिनी के रूप में विख्यात हुआ। यद्यपि जगदम्बा शिव और शक्ति एक ही तत्व है, लेकिन संसार में शिक्षा देवा के लिए मां जगदम्बा शिव ने प्राप्ति के लिए आराधना की। यह कह है कि भगवान शिव को विवाह को वर्णन शिव महापुराण में मानस में हम विस्तार से है। भागवत में तो संक्षेप में उच्चरित दिए है। तो क्या विवाह करके भगवान शिव जब कैलाश पहुंचा, काफी दिन होगा तो पार्वती जी एक दिन ईश दिया कि महाराज और कैलाश भी हमारे पिताजी को ही ईश्वर है, क्योंकि हिमालय को ही अंग है। तो एक दृष्टि हो देखा तो वो हमारो पीर ही है, हिमालय को जितना भी ईश्वर है वो सब हमारो पीर ही है। अब बताओ बेटी पीर ही पीर में रह तो चुकी बनी। तो महाराज ठाको स्थान घटे सी है वो बताओ जो को एक दिन बैठे जाना। देखो आ लीला है, इको नाम लीला। आज अगर ये लीला नहीं होती तो आप कहां सुनता। भगवान तो हर जगह मौजूद है, तो भगवान मुस्कुरा रही है देवी। मेरो नित्य निवास जटे है भी स्थान को नाम आनंद वन है। बिना आनंद कानन कवे और संसार में वो स्थान काशी के रूप में विख्यात है। इको की नगर को विनाश महाप्रलय में भी नहीं हुआ, क्योंकि अब मेरा त्रिशूल पर स्थित है। काशी महात्म्य स्कंद पुराण में काशी जी को बहुत बड़ो वर्णन आता है। एक प्राचीन नाम महाशमशान है, काशी को नहीं, क्योंकि भगवान शिव की आज्ञा है कि काशी में कोई भी प्राण त्याग सी या कोई प्राण नहीं त्याग सका तो भी अंत्येष्टि उसी दाह क्रिया उसी भी जीवन संसार में को नियम पड़े। वो भगवान शिव को कथन है, इसलिए काशी में सबसे ज्यादा दिन रात चिता जलती रहती है। इसलिए तो भगवान शिव ने शमशान वासी कहे, क्योंकि काशी में रहता और बड़े तो शमशानिया तो बटे कोई नगर को नहीं हो। पहली महाशमशान हा भगवान शिव देख करके गया, बोले देवी देखो मारो स्थान तो वो ये बोले महाराज इधर कोई नगर को नहीं। बोले देखो साहब बात आए, बोले इधर भूत प्रेत है। शंकर भगवान को बोले बिन घरणी घर भूत ने डेरा, बिना घराड़ी का तो घर भूता को डेरो ऋषि साहब। अब क्या आएगा तो थे इन्हें अच्छा निर्माण कर लो बना लो। तो क्या माँ जगदम्बा ही अन्नपूर्णा स्वरूप में काशी में स्थित रिया और काशी को निर्माण किया। काशी की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बा को स्वरूप अन्नपूर्णा के रूप में विख्यात है। यद्यपि की बहुत लंबी कथा है, लेकिन आप संक्षेप में केवल काशी को परिचय देंगे। तो कई भावुक भक्त रसिक भक्त है, वह मजाक में भी कहते कि अभी मुसाना में दे करके पार्वती जी हिंस दिया
हे भोलेनाथ ठाटी माया है ताकि ठाटी लीला है ते तो एकला ही चौका ये का मुसाना में रात दिन रहे ते ब्याह कर लियो मारे समझ में कोई आ रही मन नहीं होती जना बात क्यों कौन था तो कई ऋषि के लोग कहे और शिव जी मैं ना होती तो कुण धन ब्यावती जी भोला जी मैं होता तो कुण धन ब्यावती शिव जी मैं ना होती तो मन गुणवती शिव जी मैं ना होती तो मन गुणवती मन गुणवती मन गुणवती ओ शिव जी मैं ना होती तो मन गुणवती ओ शिव जी मैं ना होती तो मन गुणवती यादन माखन खाओ यादन माखन खाओ फिर तो भाग पूरा जागो देखो भाग पूरा जागो हर दिन नहीं कोई खाओ तन में नहीं कोई खाओ रे आलू गाय नया धावती रे आलू गाय खावती ओ शिव जी मैं ना होती तो धन गुण गावती शिव जी मैं ना होती तो धन गुण गावती आगे चल बन दूंगो मैं आगे चल बन दूंगो मैं देखो भूत प्रेत रखो खेल देखो भूत प्रेत रखो खेल संग में नाच करेगी चुड़ैल संग में नाच करेगी चुड़ैल कट कट डमरू बजाओ उठा के डमरू वाली मन भावती भारत डमरू बजाओ सुरेल कट कट डमरू बजाओ सुरेल आंगन में डमरू बजाओ सुरेल भाग में डमरू बजाओ सुरेल आता डमरू की ताल तुम्हारे मन में भावे जी आता डमरू की ताल तुम्हारे मन में भावती जी मर्यावती जी मरम भावती जी शिव जी मैं ना होती तो धन गुण गावती शिव जी मैं ना होती तो धन गुण गावती भोला जी मैं ना होती तो धन गुण गावती भोला जी मैं ना होती तो धन गुण गावती बोलो उमामेश्वर भगवान की जय हो। आ केवल लीला है यानी भगवान शिव और जगदम्बा की हास्य लीला बोल रहे हैं आप मजाक करवाने तो भगवती भी काशी महाशमशान में देख करके भगवान ने वो तानु दियो कि देखो भगवान है बड़ी ग्रस्तेवा लक्षणी बड़ी था तो आ रसिका की भाषा है महाराज। अब मनु महाराज का दो पुत्र के वंश को वर्णन आसी आगे। बड़ा पुत्र को नाम है प्रियव्रत,
वे भगवान नारायण का भक्त है और महाराज जब हम भक्ति प्रवेश करते आए हैं तो वो सांसारिक काम में सब बचाव है तो वो पिताजी ने मना करती होते क्यों मैं ही लपड़ा पढ़ूँ कौन नहीं हो जंजाल है कबीर जी की है वो संसार झाड़ और झाकड़ उलझ मर जाना है तो बोले मैं जिंदगी में कोई पर बताऊँ मन भजन करवा दी नारद जी गुरु हाँ कहा चर्चा ही ने नारद जी जठा का भी गुरु बना हमारे भक्ति में लगाया महाराज अब विशेषता क्योंकि नारद जी भगवान का मन को अवतार माना है तो मनु जी महाराज छोटो पुत्र है उत्तानपाद बाबू राज्याभिषेक करियो और उत्तानपाद का 2 विवाह हो गया उत्तानपाद की बड़ी पत्नी को नाम है सुनीति और छोटी पत्नी को नाम है सुरुचि सुनीति भगवान की भक्त है सुनीति को तात्पर्य सुष्टुर नीति यश्या इति सुनीति जखा की नीति जोर की हुए चौची हुए बिको नाम सुनीति है और सुरुचि को मतलब स्वस्य रुचि इति सुरुचि ताकि आपकी मर्जी उचाले बिको नाम है सुरुचि तो महाराज सुरुचि काल वर्णन आयो अपने शरीर को वर्णन करियो शरीर का ही है 31 दरवाजा है को वर्णन दियो तो महाराज वो मलमूत्र को भांडो है क्या लेकिन इस संसार के माया में पिछड़ो जी कि शरीर ने सर्वस्व माना है सुरुचि की भाई स्थिति बिको स्वरूप सुंदर हो तो बिन आपका रूप को अभिमान हो और महाराज राजा भी क्योंकि माया में पिछड़ो तो वो विशेष रूप से सुरुचि से भी को लगाओ ध्यान देने की बात यानी एक क्षण को पता को नहीं कना से की रूप को कना से वो विलुप्त हो जाए समझ सके जी लेकिन वो है मैं वो अहंकार है कोई रूप को अहंकार है कोई पद को अहंकार है कोई धन को अहंकार है तो हर व्यक्ति एक अहम है भीतर सुरुचि का अहंकार रूप को अच्छा अहंकार हुए क्योंकि राजा भी के बस बड़ी रानी सुनीति का भी एक पुत्र हुआ और छोटी रानी सुरुचि का भी एक पुत्र हुआ सुनीति का पुत्र को नाम है ध्रुवजी और सुरुचि का पुत्र को नाम है उत्तम अब महाराज जब अहंकार बलवान हो जाए ताकतवर जाने जाता तो वो अहंकार मद को रूप ले ले मत यानी मत वालों पर आ जाए विद्यमान मत को कोई भी समझे को नहीं अहंकार का कारण सुरुचि के मन में सुनीति के प्रति ईर्ष्या होगी कहा तो बड़ी है राजा ने क्यों बोले महल में या तो सुनीति रेसी नहीं मेरे से अठारह जैसे लेकिन राज अब राजा क्योंकि संसार से काम के बस में है राजा सुरुचि के बस में तो महाराज इच्छा में उनका सातर भी इच्छा को नहीं राजा ये लेकिन मजबूर हुआ सुनीति ने अलग मकान बना दियो और दूर मकान बना करके सुनीति पुत्र के साथ अब देखो भगवान की लीला है जगह पर भगवान कृपा कराने संसार को की वास्तविकता को दर्शन करा दे परमात्मा सुनीति पहले से ही भक्ति तो ही भगवान के प्रति लेकिन जब राजा के द्वारा तिरस्कृत हुई ने तिरस्कार हो तो और ज्यादा भगवान के प्रति भाव जागियो कि वो संसार तो सो झूठो है इसलिए संसार को ध्यान नहीं कर मन भगवान को ध्यान करना चाहिए तो सुनीति की भक्ति और ज्यादा बढ़ गई और महाराज परिवार में जसो माहौल उसी वो ही प्रभाव संतान पर पड़ सुनीति नित्य नियम से भगवान की आराधना करती पूजा करती पाठ करती भोग लगाती बस चीज 4-5 वर्ष को वो बच्चों है ध्रुव जी वो देख को ध्यान हो सुरुचि तो काम भोग में लाग रही विषयवास में लाग रही लेकिन सुनीति भक्ति में लाग गई और वो असर मां को असर बेटा पर पड़ी 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव जी की एक दिन खेलता खेलता टाटा के साथ महाराज राज दरबार में एक बगीचो हो राज उद्यान बड़े मंत्रियों के साथ बैठे राजा सिंहासन पर रानी छोटी रानी सुरुचि भी बैठी ध्रुव जी खेलता खेलता चले गया अच्छा
ध्रुव जी ने वो बतो कहे पिताजी हमारा, क्योंकि राजा को ध्रुव जी के प्रति बड़ो प्रेम हो, वात्सल्य हो, बेटा के प्रति तो रही, तो चोरी छिपे डर के हमारा राजा क्या सूरज जी को तो नजर जाए तो लुक छिप करके जाता। पिताजी ने कहा 5 वर्ष को बालक आए जाने कि तुम्हारा बापू जी है, भागर गोदी में ध्रुव जी बैठ गए। सूरज को तो सूरज जी को पुत्र है, थानू तो होई बनी, लेकिन वो बाप ने जाने तो मतलब भी क्रोध आयो को जरूर राजा को मिलवा जाए नहीं फिर कहेगा। और महाराज बाप गोद में बैठे ध्रुव को हाथ पकड़ो और पकड़ करके झट से नीचे गिरा दियो, बोले नीचे उतर। ध्रुव जी तो रोने लगा, 5 वर्ष को बालक आए समझो। ध्रुव जी रोया देना सुरुचि शिवा मंत्रिया के सामने, बोले मूर्ख, एक गोद में बैठने को अधिकार थारो को नहीं, वो भी सिंहासन पर बैठे ना, राजा की गोद में बैठे, ई आसन पर, इस सिंहासन पर और इस गोद में बैठने को अधिकार मारा पुत्र को है। ध्रुव जी क्यों मारो, क्यों नहीं मारा? पिताजी को नहीं, बोले पिताजी तो है तारा, लेकिन मां मैं को नहीं मारा, और जो को मारो पुत्र उसने वही की गोद में बैठ सकती। सुनीति की इतनी मधुबनी की को भाग्य कमजोर है। ध्रुव जी अगर इस बात में कहे समझे तो इस्ती सूरज जी कहो कि यदि तू चाहे कि तू भी राजा की गोद में बैठे, इस सिंहासन पर बैठे, तो तू एक काम किया तू जाए। ध्रुव जी तो बालकों बोले बताओ काय की वजह बैठे? बोले पहले तू भगवान की आराधना कर, तपस्या कर, और भगवान प्रकट हो जाए ना भगवान को वरदान मांग कि भगवान मन को शरीर को छुटाए, सुरुचि का गर्भ जन्म दे। देख कति मूर्ख, भगवान ने प्राप्त कर पाछो गर्भ ना सीख कोई जीव, लेकिन वो अहंकार है। तू अगर मारा गर्भ जन्म में देसी ना ये गोद में बैठ माको, ये आसन पर बैठ माको अधिकारी हो जा, बोले अब तो जा और तपस्या कर भगवान की। ताकि तपस्या करने की रेडी, इनकी बड़ा बेटा की तपस्या करेगी तो वो मारा जन्म की है। महाराज वह घटना जाकर के दासिया वगैरह यही पे सुनीति ने पहले बता दी, लेकिन धन्य है सुनीति, भक्ति वैराग्य लिया ऊपर दिलिया वे द्वेष भाव को लिया। ध्रुव जी रोता रोता गया और पूरी बात की कि मां मनिया कियो, मां थाड़ो गर्भ कमजोर बतावे। बोले बेटा सही बात है, वो गर्भ तो नरक को द्वार है, कमजोरी कमजोर है। और राजा को भी दोष को नहीं, महाराज डरे है किसको, तो मामा काय करो, मैंने वो सिंहासन किया मिले। बोले थारी माँ की है ना, देखो कोई दूसरी औरत हुए तो कहते क्यों किया बात झंझट करे ने, लेकिन सुनीति भक्ति प्राप्त करेगी बात क्यों थारी छोटी माँ बहुत जोर की बात कही है, तेरी बहुत बड़ी हैसियत है कि तू भगवान की आराधना कर, पर एक बात गलत कही, वो मत मान लीजिए कि मैं मां सुरुचि का गर्भ से जन्म लियो, नहीं बेटा, ये तो संसार का सिंहासन को प्रकट वाला और नष्ट वाला है। या उगत घर आज नू पड़सी बियाई घर नष्ट होणू पड़सी, इस सिंहासन पर कथा बैठ का सच ले गया ने। भगवान की आराधना कर और नारायण से तू वो सिंहासन मांग जो को आज तक कोई नहीं मिलो, कोई नहीं। ध्रुव जी बनवा के लिए सुनीति जी की मांग की जरूरी है। महाराज 5 वर्ष का बेटा ने आज शिक्षा दी और बोले जा चिंता मत कर, डरिए मत। क्यों? क्योंकि आज से थारा रुकाड़ा नारायण है, और जगह को रुकाड़ो नारायण है, को कोई कुछ बिगाड़ सके कोई नहीं। रंग मन व्याधि विपद में रही मन मरम में रोज, जो रक्षक जननी जटल सो हरि गए, जो को नोमना गर्भ में रक्षा करी है वो तेरी रक्षा कर सी, चिंता मत कर। बोले माँ मैं क्या आराधना करूं बिकी? बोले बेटा लगन लगा ले, तो लगन लगा ले से भगवान कोई नहीं भेज देसी, करतन आराधना किया करनी है वो बता देसी, चिंता मत कर। विश्वास दृढ़ रख, विश्वास हो फलदायक है, विश्वास फलदायी है। मां से आदेश दियो, प्रणाम करिए महाराज, और 20 समय
माँ को आदेश देकर ध्रुव जी निकल गया। धन्य है माँ की छाई से महाराज जना ध्रुव जी हुए 5 वर्ष का बेटा ने भेज दिया जा भगवान की भक्ति कर रहे, क्योंकि इस संसार में अब्बा को सौंप फल भक्ति है। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से बार बार जन्म मृत्यु का चक्र में वो जी पिछड़ रही थी। ध्रुव जी को निकल गया महाराज। अब देखो विश्वास है इन्हें भगवान नारायण की प्रेरणा हुई नारद जी ने, और नारद जी रास्ता में ध्रुव जी ने मिल गया। अरे बेटा तू कितने जाए है कौन है काये ध्रुव जी प्रणाम करे, क्योंकि माँ को कह कोई भी साधु संत बुढ़ो मिले सबने प्रणाम करते बेटा। अभिवादन शीलस्य नित्यम प्रदोम सेवेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो को बड़ा ने प्रणाम करे, जो बड़ा की सेवा करे, बिकी 4 चीज बड़े काय काय बड़े बोले आयु उम्र बड़े, विद्वता बड़े, बिको यश बड़े और बिको बल बड़े, आत्मबल बड़े। प्रणाम करो। नारद जी के बेटा कौन है कितनी जा रही है एक बड़ी पूरी बात बता दी। नारद जी ने बेटा अति छोटी उम्र में कोई तपस्या और भक्ति नहीं याद रहे बावड़ों को गिरा जा बोले ना महाराज गिरा तो माँ बेटे अरे बोले भगवान ये मेरे माँ की है मिलसी पक्का मिलसी में विश्वास को बोले विश्वास में है भगवान मन विश्वास पक्का मिलसी माँ की है। हाँ बाबा क्या बोलिया नहीं शिक्षा मिलनी चाहिए। देखो इनका ये शंका के भाई चीज थोड़ी है कोई शिक्षा हुए एक कलयुग में बैठा है महाराज समय को नहीं समय मिल चुकी बता छू ध्रुव जी जितनी उम्र में एक कलयुग में भी भगवान ने प्राप्त कर है। और बोलो बात तो सब युग की बात है भक्तमाल में कथा मिल जैसी बात भगवान की उम्र थोड़ी देखी जाए वो तो प्रेम देखे। व्याधस्य आश्रम दुर्वश्य च वयो विद्या वेदत्रस्य का जातिर विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किं कोरुसु कुबजाया कमनीय रूपम किम तत्सुदाम्नोर्धनम भक्त्या तुच्छति केवलम न दे गुणै भक्ति प्रियो माधव है। भगवान में भक्ति प्रिय है बटे उम्र तो देखी जाए। आगे चरित राशि प्रहलाद को बाकी ये 3 मुनि और असली बात तो है महाराज भक्ति वही ठाकुर प्रणाम चालू करे ही है बुढ़ा पाम तो कभी बनी रुके क्या की भक्ति कर ले न कब रुके न सांस रुके 4 दिन पता सा भटके बस भक्तियां हुए हैं। भक्ति तो ठाकुर प्रणाम ही शुरू करनी पड़े महाराज जवानी में करनी पड़े भक्ति। अपने गाँव में रुक गया कर 10वें दरवाजा बंद की यारी रे बस भक्ति जाएगी। तो नारद जी महाराज समझाया बेटा जंगल में तू जासी तपस्या करसी एकांत में अरे बटे शेर चित्तार भालू बाघ जंगली जानवर था जिसी बोले महाराज को लिखा है बोले क्यों को लिखा है मारी माँ की होगा जो गोपी की शरण में चले जाए ना भगवान को सुदर्शन चक्र बिके निरंतर रक्षा करे। अच्छा हाँ तो बोले जंगल का मान भूत प्रेत बहुत रहे बदन भयभीत कर राशि बोले महाराज भूता में भगवान नहीं है सो भी कोई रूप है हमारी बात की है तो मैं कहूँ कुछ रूप नारद जी समझ का कि भाई शिक्षा पाकी भी लिए इसलिए नारद जी महाराज के मस्तक पर हाथ रखकर कि बेटा तू वास्तव में भगवान ने प्राप्त करसी मेरो आशीर्वाद है और मैं तेरा मंत्र प्रदान करूं ये मंत्र को तो जप कर जे तन शीघ्र ही भगवत प्राप्ति शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जैसी। और 12 अक्षर मंत्र प्रदान करियो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो। वो 12 अक्षर मंत्र है 12 अक्षरों को मंत्र है और बहुत ऊंचो मंत्र माने हुए है। मनु महाराज की जगह को वर्णन आ जाए ध्रुव जी का दादाजी है ये भी तपस्या करी तो ये मंत्र को जाप करियो और भगवान प्रकट किया तो भगवान से मांगी कि मान मुक्ति को नहीं चाहिए मैं चाहूँ थे माँ के
पुत्र रूप में प्रकट हो। तो भगवान 3 बार बोलिया सत्य सत्यपन सत्य हमारा आपू शरीर से बहुत जो कह जाए महाराज को तो फटे को में तो मैं था पुत्र रूप में आशू। और महाराज 3 बार भगवान मग पुत्र रूप में प्रकट हुआ। भाई मनु महाराज सतरूपा जी त्रेता में क्षमा करो सतयुग में कश्यप और अदिति के रूप में प्रकट हुआ। तो भगवान वामन के रूप में प्रकट हुआ। भाई भगवान कौशल्या और दशरथ के रूप में तो राम रूप में और वही देवकी और वसुदेव के रूप में द्वापर में प्रकट हुआ। तो भगवान कृष्ण के रूप में कोई मंत्र, लेकिन एक विशेष शास्त्र में बात बताई गई है। एक तो वह नाम मंत्र और एक वह है जप मंत्र। वो द्वादश अक्षर मंत्र है, वो जप मंत्र है। यद्यपि भागवती में आई है इसलिए इनको व्याख्यान करना जरूरी है, लेकिन शास्त्र आ कहिए कोई भी जप मंत्र न चाल तो फिर तो नहीं जपनो चाहिए। गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, कोई गुरु जी को दियो मंत्र है, पान जप मंत्र करो। नाम मंत्र भगवान के नाम को जिया हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे, जो भी नाम प्रिय लागे वो नाम मंत्र है। बिन उठतो बैठतो सोतो जागतो नहातो धोतो खातो पीतो कोई भी परिस्थिति में जब जा सके वो है नाम मंत्र, वो है जप मंत्र। और गुरु मंत्र भी उनके नारद जी बता दिए। तो गुरु जी महाराज शांत चित्त होकर के एकाग्र हृदय में भगवान को ध्यान करके और इन मंत्र को उच्चारण प्रारंभ करियो। नारद जी स्थान बताओ तो खट्टे मंत्र को जब करना है। कतताति गच्छमग्रम यमुनायास्तटं सुजिम पुण्यं यत्र मधुवनं सान्निध्यं नित्यदाहरो। ये तात खटेजा यहाँ की जगह में चूंकि जटेजासी तो मंत्र कई गुना फल देसी परम पवित्र स्थान है। यमुना जी को किनारो है और बी किनारा पर जो वन है बिन मधुबन कवे। बाद में को नाम वृंदावन हो, पहले भी को नाम मधुबन हो, मधुपुरी नाम हो। इसके पीछे कारण है क्योंकि इन नगर में मधु नाम को राक्षस बसायो, इसलिए को नाम मधुबन और मधुरा पड़ी। तो तत्राच गच्छमग्रम यमुनायास्तटं शुचिं पुण्यं मधुवनं यत्रे सान्निध्यं नित्यदायरो। भगवान नित्य निरंतर बढ़िया निवास करे, क्योंकि भगवान को कथन है वृंदावन त्यजे पदम एकम न गच्छन्ति। अब ये समझ वाली बात है। भगवान का अवतार तो कृष्ण अवतार तो द्वापर में आ घटना तो सतयुग की है, फिर वो वृंदावन तो पवित्र क्यों बताइए। तो महाराज समय इसी का चर्चा कर हर कल्प में भगवान को बढ़िया अवतार हुए है। प्रत्येक कल्प की कथा तड़का है। कल्प क्या न करो तो महाराज गुरु जी महाराज बैठे रह करके एक वृक्ष के नीचे विराजमान होगा और बैठ करके त्रिरात्रांते कपीत बदरासने शुरू तो भाई करो डेली एक समय कुछ बोर का फल है, कोई बोर फल है वो ले लेता, यमुना जी को पानी पी लेता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जाप करता। एक बंधु ये भी कहो, दूसरो बंधु प्रारंभ हुयो जरा महाराज ने रोजना बोल लिया मंत्र सिद्ध बोला ना। तो त्रिरात 3 दिन पर कुछ बेर फल कुछ कपित का फल ग्रहण कर लेवे 3 दिन से एक बार, और जमराज को जल पी लेवे और वो ही मंत्र को निरंतर जाप। 2 महीना होगा, तीसरो बंधु चालू हो तो महाराज सप्ताह अंत एक सप्ताह के अंत में कुछ बेर का फल कोई भी मिले कंदमूल वह ग्रहण कर ले केवल एक बार, और सप्ताह यानी दिन 4 बार ही केवल कुछ ग्रहण करे, अन्न को त्याग शुरू में ही करते। 3 महीना होगा चतुर्थ मासे
गर्भ को मतलब राजा को पुत्र वो ध्रुव। चौथा मास किया प्रारंभ हुआ महाराज। अब आसन से खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कि महामंत्र को जब प्रारंभ कर दियो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नारायणाय, वासुदेवाय मेरो नारायणाय। वासुदेवाय मेरो जयनाथनाय, वासुदेवाय मेरो जगन्नाथनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते पूरा कर गया वासुदेवाय। महाराज। खड़ा खड़ा चलो मन मन पूरो कर दियो दुर्गा जी महाराज। चौथा महीना में केवल जल को आहारियों में कंदमूल फल छोड़ दिया। सप्ताह में एक बार जल लेवे केवल जल और खड़ा खड़ा भगवान की आराधना करे। 4 महीना पूरा हुआ, 5वां महीना में जल को भी त्याग कर दिया महाराज। और जल को त्याग करके 5वां महीना में एक पग का पान खड़ा हुआ, एक पैर पर केवल वायु को ही भक्षण कर रहा है। क्योंकि भी मंदिर जब से शक्ति आएगी आपको बड़ा है वो केवल वायु को भक्षण करता हुआ ध्रुव जी महाराज। पंचमे मासस्य प्राप्ते से भक्ते जनोत्तम वायु मात्रेण जीवन हरि स्मरणम। केवल वायु पी करके भगवान को स्मरण कर रहे, एक पक्ष केवल एक पक्ष। और 5 महीना पर गया, 6वां महीना में महाराज हवा ने भी छोड़ दी और वायु ने जिसका प्राण है वन संकुचित करके और हटे ब्रह्म रंध्र में स्थापित कर दिया। वायु ने कर दी और महाराज अपनी गदगिरी एक पक्ष भी कौन दिया, केवल अंगूठा पर स्थित किया, केवल अंगुष्ठ मात्रेण स्थिता षष्ठमे मासस्य अनुप्राप्ति। अंगूठा पर स्थित किया और महाराज क्या है, ध्रुव जी की तपस्या तो बड़ा है वो कभी अंगूठा से धरती डिगल आएगी भी तपस्या का वर्णन से नहीं कर सकते। केवल 6 महीना की तपस्या, केवल 5 महीना की शक्ति तो चल रही है। अब जी ध्रुव जी महाराज प्राणवायु ने रोकी, पूरा मंडल की वायु समाप्त होगी। सब घबराया महाराज, ऋषि मुनि देवता भगवान की शरणागति के लिए प्रार्थना करी, भगवान को किया प्रभु भाई हो कोई प्रलय हमारी है क्या? वायु किया अमृत हुई, भगवान के मारो भक्त मारो लाड में भक्त ध्रुव तपस्या करके वो प्राणवायु रोक ली। मेरो भक्त जब श्वास नहीं ले तो जगत श्वास किया ले, बोले भगवान का मर्ष्या, बोले नहीं, भगत को जन्म तो जगत का कल्याण के लिए हुए, कोई का विनाश के लिए बनी हो। कोई बिगड़े चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही जैसो और जाकर के मेरा भक्त ने दर्शन देशो संतुष्ट शिव महाराज। और आकर कर भगवान अंतर ध्यान होगा। 6 महीना पूरा को लिया महाराज, क्यों पहले भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट होगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। और महाराज मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान बोलिया, बेटा ध्रुव नेत्र खोल। ध्रुव जी की आई नेत्र खोलिया, भगवान की जाकी माधुर सुनेड़ी 4 भुजा हुए श्यामल श्री है तो भगवान बिन देख कर ध्रुव जी का अश्रु आएगा। लेकिन टाप रहा और भगवान की माया। अब बोले स्तुति किया तो
मन तो स्तुति को नहीं कर पावे, मन तो खाली गुरु जी दियो जो मंत्र ही आवे, मन में भाव जाने भगवान को स्तुति कर पहुंचावे हमारी, तो भगवान करुणाद्र होगा और पैस्पर्शम बालम कृपया कपोले, दुर्ग जी का गाल का आपको शंख को स्पर्श करायो और जी शंख को स्पर्श करायो। महाराज शास्त्र के है जाकी श्वास सहज श्रुति त्यारी, जका की श्वास त्यारी में प्रकट किया, तो महाराज बाकी के काई बड़ी बात है, स्पर्श कराता ही शास्त्र वेद पुराण सारा शास्त्र ध्रुव जी के हृदय में स्थित होगा और कह ध्रुव जी यहाँ की भगवान की स्तुति करी है, अति गजब स्तुति भगवान की करी है, बहुत सुंदर स्तुति करी है भगवान की। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र बदलयन् ईश्वरंत दिव्य स्तवै वेदे सांग पतिक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामिगा ध्याना वैद्यं मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बारंबार नाम क्रिया चरणम गिरगा भगवान पकड़ करके हाथ से ध्रुव जी ने हिलिया करिया और महाराज माता पर हाथ धरे लगा, बोल बेटा ध्रुव काई चाहिए आज मांग ले, नहीं अके कछ मोरे मेरे लिए कोई दुर्लभ कोई तुक्का जो दे दी, बोल काई चाहिए, तन त्रिलोकी को राज दे दी, तन तू कहो तो बैकुंठ दे दो। ध्रुव जी के नेत्र आंसू आएगा, भगवान यद्यपि मैं घराऊ निकलो ने जना तो क्योंकि हमारा द्वेष हो थोड़ा सो भाग्य प्रति, इसलिए मैं कुछ प्राप्त करवाने निकलो, लेकिन जिया ही का दर्शन हुआ है पिया मेरी सारी कामना शांत होगी। हे प्रभु अब चुनाथ में चाहिए मोरे, अब चुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दया कृपा चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। और एक बड़ी बात कही है महाराज, अब आप कृपा करो कि मेरे हृदय कोई प्रकार की हृदय कामना आवे ही नहीं। भगवान की बात तो ठीक है, लेकिन मेरा दर्शन तो अमोघ है, जरूर अमोघ है मेरा दर्शन। तेरे मन में जो भाव में जगह के लिए तपस्या करी वो तो तेरा पूरा उसी। बोले महाराज वो पूरा या तो मुझे बस जैसी दुनियादारी में, बोले नहीं जो मन प्राप्त कर ले। परसों कथा में एक बात कही, एक तो भगवान ने प्राप्त करना और एक में भगवान की प्राप्ति करना, इन अंतर है। भगवान प्राप्त तो रावण कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप ने भी किया, लेकिन बात प्राप्ति को दी महाराज। प्राप्ति तो विभीषण जी ने हुई, प्राप्ति तो सुग्रीव ने हुई, प्राप्ति की तन हमारी प्राप्ति हुई। इसलिए वो माया को फटकारो ध्रुव धार पर असर को नहीं कर सके, माया लागी। लेकिन क्योंकि तेरे मन को पहले को भाव है, इसलिए भाई इच्छा पूरी कर तन एक बार की धरती को राजा बन लो। बोले महाराज हमारा पिताजी बस मांगे बस, अरे बोले बावड़ा बटे लीला दूसरी होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि हमारी लीला चाल रही है, तुम्हारा भक्तन है बड्डी ने महाराज जी गुरु जी गया ने तब की तपस्या सुदृढ़ हुई ने, राजा का मन प्रेम तो हुई, वो प्रेम हिलोरा दे लागो। और महाराज राजा तो होगा
लागो कपतो को नहीं वो बेटो घटे गए करुण विला बहुत ढूंढाया वह रानी बीच में आई भी फटकार दी और फटकार करके बिन निकाल दी बोले अब तू दूर रहे तन रात को निकल मत थारे बस में होने का काट से बड़ो पाप कर्म करियो मैं भक्तिमती रानी ने दूर करी देखो कितनी विचित्र बात है जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई बड़ी बात है महाराज एक भक्त की मां होने के कारण से कुत्तों बुढ़ो समान सुनी के आदर पूर्वक राजा पाछो महल में ले और रोवे राजा नारद जी पूछगा नारद जी के बड़ी व्यथा गाई मैं तो दुष्ट हूं नीच हूं मारे कारण मारो छोटो पुत्र से जो गयो नारद जी के राजन चिंता मत कर तू तो भाग्यशाली है तेरे यहाँ की संतान हुई बहुत बड़ो भक्त है तारो बेटो बिन भगवान की प्राप्ति उसी चिंता मत कर राजेश क्योंकि भगवत भक्त जखा कुल में प्रकट हुआ महाराज सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत वो कुल धन्य है वो पूजनीय है वो पवित्र है वो कुल कौन सा कुल बोलो श्री रघुबीर परायने जय नर उपज विनीत जगह राम जी का भगत जगह कुल में हो जाए क्यों उसको कोई कुल नहीं है महाराज तो राजन चिंता मत और महाराज आज भगवान का आदेश से ध्रुव जी पछावा के लिए तैयार है भगवान के ध्रुव पहले तो भोगी धरती को राज और भी के बाद में जब तेरी आयु पूरी उसी कर्म को क्षय उसी तो तन शरीर को नहीं त्यागना पड़े मेरा लोक में बिना शरीर त्यागे बनियास के जीव लेकिन ध्रुव क्यों ऐसी तुम मृत्यु ने जीत कर आशी तुम मृत्यु हो गो बड़े तो मरे जावे लेकिन तुम मृत्यु ने जीत कर आशी इस शरीर से तुम मेरा लोक में प्राप्त करसी थारे लिए आज की भाषा में कहा तो थारे लिए वैकुंठ में एक रोड का टेढ़ो बढ़िया पे इतिहास जो को ध्रुव लोक के नाम से विख्यात उसी वो वैकुंठ में है महाराज न तदवास्य देश सूर्यो न शंको न पाव के बड़े सूरज चंद्रमा अग्निया की गतिवनी पे बड़े पहुंच गए वो वैकुंठ लोक को स्थान है महाराज यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम में भगवान नारायण को परम धाम वैकुंठ है बटे ध्रुव जन स्थान और आज भी वो लोग भगवान की भक्ति की साक्षी दे रहे हैं कि भगवान को जो भजन करे इन कब्तों को जो स्थान प्राप्त हो जाए तब से आप कौन करके ध्रुव जी आया है नारद जी संतान ने बोले बेटो हमें तैयारी करना है बहुत ध्रुव गए हो कोई नहीं बोलता लेकिन वो भजन को प्रताप है महाराज का राजा पूरा नगर में ढिंडोरा पिटवा दियो पूरा नगर में सजाए गए रंगोलियां बनाई गई है बंधन बार बनाई गई है और संगीत चाल रहे लहरियां चाल रही है मृदंग बाज रहे हैं ध्रुव के स्वागत में और खुद राजा अफवानी करवा के लिए रथ लेकर के गए ध्रुव जी आया और राजा उतर कर भाग कर गए ध्रुव जी प्रणाम करने लगा राजा छाती से चिपक लियो चेप लियो ध्रुव जी ने रानी सुरुचि का मन में हिम्मत पिछा के जाओ ध्रुव का खुद चिंता उतर गई ने राजा मना कर दिया ना तेरा अधिकार बोले लेकिन देखो धन्य है सुनीति क्यों नहीं माना इसका कारण भी हमारा पुत्र ने भगवत प्राप्ति हुई है इंडिया धन्य है हमारे को जालसी यहाँ लगी स्त्री का दुर्वजन में महाराज आज खुद सुनीति रथ में सुनीति ने बैठाई और साथ में ध्रुव जावा के लिए गया है ध्रुव जी सब प्रणाम किया है नगर में आया है और राजा ने कुछ समय बाद में क्योंकि भक्त पुत्र हुए तो बटे तो भक्ति की हमें त्रिवेणी बह रही है नदी बह रही है इसके कारण राजा ने भी भोगा से वैराग्य हो और कुछ समय बाद ध्रुव जी को राज तिलक कर दिया महाराज और राजा तो दोनों राजा ने लेकर के और एक अलग वाला को और बोले अब आपका तो भजन कर श्या भगवान है भक्ति की महिमा ध्रुव जी राजकाज कर रहे हैं भागवत जी में संक्षेप में बताया है कि क्योंकि सुरुचि को पुत्र होना से भी भक्ति बताए वातावरण में भी देखो करेड़ों कर्म भोगना पड़े उत्तम में भक्ति को प्रादुर्भाव होनी हो सुरुचि को बैठो तो वो महाराज शिकार को वैसे नो भी देखो भी भक्तिमय परिवार में भी के लिए वो शिकार करवा गए को यक्षा युद्ध हो कि युद्ध में वो मारो गयो अब माँ विश्व में बैठो में रोग तो सही तो रुदन करो ध्रुव जी हुसैन बनी हो यक्षा से युद्ध करो हराया
लेकिन दादाजी आएगा मनोजी महाराज बोले बेटा भगवान को भक्त है एक सौ युद्ध करूँ तेरो काम कौन तेरो काम भक्ति करनी है। यद्यपि तू मानव प्रसन्न करवा के लिए तेरे तो ध्रुव जी युद्ध से विरत होगा और महाराज आपका पुत्र ने वत्सर में सिंहासन पर बैठाए हो और ध्रुव जी महाराज भी भजन बना। अब महाराज समय सबको आवे बहुत लंबो समय बीत्यो मृत्यु देवता यमराज आया है सामने आकर हाथ जोड़ के बिड़िया वाला ध्रुव जी बोले थे पुण्य जी बोले मैं मृत्यु देवता हूँ बोले क्या आया बोले महाराज मन पुत्र धन वरदान है तेरे शरीर को नहीं छोड़ो लेकिन ब्रह्मा जी की यदि खेड़ी है अगर पूरा हो तो भगवान ने उसको वरदान है कि साचो करो बेटी में वे पिंड से नंद सुनंद भगवान का द्वारपाल विमान लेकर के आया है। मृत्यु देवता नीचे विमान के सामने झुका करके माथो बैठ गया बोले महाराज मारे माथा पर ठाकुर चरण रख दो मैं भी पवित्र हो जाऊं मैं भी धन्य हो जाऊं और संसार की कीर्ति गावे कि जो भगवान को भक्त बने वो मौत क्या माथा पर पक मेलर चले जाए मौत भी को तीर बन गया। के काय को सोच करे रस खानी का करिए रविनंद विचारो। रसकाल देखिए काल आई ना चर्चा यमराज बाप लोग कहीं करवाड़ो है तू अगर भी की शरण में के काय को सोच करे रस खानी का करिए रविनंद विचारो जाकने ताकने हारो माखने चाखने हारो सुराखने हारो जाकने ताकने हारो माखने चाखने हारो सुराखने हारो। द्रौपदियों के निकागत गिद्दी अदामिल जो कियो सो निहारो गौतम के हन कैसे तरी कैसे है यो प्रहलाद पुकारो। ओ काय को सोच करे रस खानी का करिए रविनंद विचारो जाकन ताकन हारो माखन चाखन हारो सुराखन हारो। जखाने जखाको खड़ो ओ माखन चोर ने तो कोई खाए भी नहीं सके लेकिन दृढ़ विश्वास होना पड़े अपने आप में समर्पित करना पड़े सौंपना पड़े वो मुख से बन गए ना अठ्ठम गाना पड़े अठ्ठम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तू जाने थारो काम जाने और रिद्धम गानो पड़े लेकिन वो प्रेम की है। अब बात है प्रेम की जब निश्चल प्रेम प्रकट हुए ना गोप्याली जी गोप्याली जी प्रेम प्रकट हुए जना सर्वस्व समर्पण हुए ठीक है बिना सर्वस्व समर्पण हुआ नहीं। यद्यपि वो भजन बात को है लेकिन छेड़ती दान बहुत सुंदर प्यारो भजन है। ओ सखी में तो अखने कुआरी कानूनों में जाने महान प्रीत कानूनों में जाने महान प्रीत सखी में तो अखने कुआरी सखी में तो अखने कुआरी कानूनों में जाने महान प्रीत कानूनों में जाने महान प्रीत। की कथा का है प्रसंग क्योंकि तड़के भगवान को जन्मोत्सव है।
और परशु भगवान की संपूर्ण बाल लीला को वर्णन है। दसम स्कंद भागवत का प्राण माना जाता है, क्योंकि इन भगवान की संपूर्ण बाल लीला है। तो ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके विमान में आरूढ़ किया है, वैकुंठ धाम में विमान जा रहे हैं। उन सो धामों वो धाम है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन है मामो कहते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते बठो जाकर के जीव में पाछो आपा की जरूरी कोई नहीं पड़े महाराज। चल हंसा उन देश समझ जा मोती नहीं काल की रेत जगा मगे ज्योति रे वो देश है, वो पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति को नहीं बैठो पाछो आनो जितना भी ब्रह्मांड में लोग है ब्रह्म लोक तक 12 को नाम लियो बैठे जीवन पाछो आनो पड़सी। ये लोग एफडी कीजिए है जी बैंक में जता जमा कराया है वन जता दिन बरतो जता दिन बैंक दे देसी जगह दिन पूरा जैसी पर टकी बंदे पे भी आई आ लोकम पुण्य करेडर बता दिन भोग लियो और पुण्य क्षिणे पुण्य मृते लोकम विसंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामाल भूते। तो पुण्य क्षीण होता है मृत्यु लोक में पाछो पड़ जाए, लेकिन जो मन प्राप्त कर लिए भगवान के फिर पाछो आना पड़े। हाँ आवे कहीं, लेकिन वो भजन कृपा को नहीं आवे, वो संसार को कृपा कृपा ना आवे। कल वर्णन आयो ने दो प्रकार की भक्ति है, एक भेद भक्ति है और एक अभेद भक्ति है। अभेद भक्ति में तो वो वैकुंठ में प्राप्त हो जाए, लेकिन भेद भक्ति है वो भक्त कहे मन मन मुक्ति कौन चाहिए। मैं तो बार बार जन्म ले और हर जन्म में थारो संसार में आकर भजन करूं आ चाहिए। काल वर्णन आयो भेद भक्ति को और अभेद भक्ति। यह भरत जी महाराज की ने धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहम निर्वाण जन्म जन्म रति नाम पदे ये वरदान ने आन ए कोई सा लोग मन मुक्ति भी कौन चाहिए मन तो थारो भजन चाहिए थारो कीर्तन चाहिए थारी कथा चाहिए बस। तो ध्रुव जी महाराज के मन में स्तंभ चिंतन यो बोले माली माखते गई लीठा, क्योंकि मन आज मैं जटे जा रही हूं भी परमात्मा में मिलावा को श्रेय तो मां को ही है। चिंता हुई जरा नंद सुनंद भगवान का ही स्वरूप है। बे इशारों करियो बोलो देख खाली थाली माई नहीं पिताजी दोनों माता जी देख थारा आगे आगे विमान पर चल रहे हैं। जना ध्रुव जी प्रसन्नगार बोले थारा भाई भी जा रहे हैं, जबकि भी का कर्म जोर का कोई नहीं है। फिर भी वैकुंठ जैसी बोले क्यों जगह घर में एक भक्त पैदा हो जाए ना महाराज प्रकट हो जाए क्या वो 21 पीढ़ियों को उद्धार कर दे। 21 पीढ़ी एक भक्त। इसलिए आपने मारवाड़ी में किया ग्रह जननी जने तो भगत जने के दाता के सू नहीं तो रीजे बांधड़ी मता गवा जी। सुमित्रा जी क्यों लक्ष्मण ने पुत्रवती डूबे ती जग सोई पुत्रवती डूबे ती जग सोई रघुपति भगत जासु सुते होई रघुपति भगत जासु सुते। पुत्रवती स्त्री तो भाई है जबकि को बेटो भगवान को बेटो या बेटी भगवान को भगत है। न तरु बांध बली बात बियानी न तरु बांध बली बात बियानी राम विमुख सुत ते जानी राम विमुख सुत कहता है तुलसीदास जी कह दियो कि बा औरत जकी को बेटी बेटो भगत नहीं है बा झूठी प्रसव की पीड़ा सहन करी है बांध ले जाती तो बुढ़िया अति तक कहते वास्तव में पुत्रवती तो भाई है जगह की संतान भगवान की भक्ति कर। तो संपूर्ण परिवार के साथ ध्रुव जी महाराज वैकुंठ हो गया है। बोलो ध्रुव जी महाराज ई वंश में आगे चल करके महाराज भगवान का कला अवतार पृथ्वी जी के रूप में प्रकट हुआ। पृथ्वी जी महाराज का अवतार की लीला बड़ी विचित्र है।
ध्रुव जी का वंश में ही आगे अंग नाम का राजा हुआ। बहुत सुंदर बताया। अंग नाम का राजा हुआ, वह भगवान नारायण का परम भक्त था। अब पिताजी का एकमात्र पुत्र था, तो पिताजी की वो भजन संसार में रुचि को नहीं, लेकिन पिताजी के बेटा वंश चलावा के लिए है मर्यादा के लिए विवाह तो करना पड़सी। तो घबराएगा, बोले मैं पहले भजन करशू, भगवान से प्रार्थना करशू कि मैं माया में नहीं फंसू। तो महाराज राजर्षि अंग वन में जाकर तपस्या करी और नारायण ने प्रकट किया, भगवान प्रकट हुआ। तो वरदान में कि भगवान मन विवाह तो करना पड़सी, एकमात्र पुत्र और माँ बाप की आज्ञा को पालन करना जरूरी है। लेकिन मन डर लागे, संतान वज की भगत ही जन्म माड़ी जन्म खराब है। भगवान के चिंता मत कर, थारा भगत संतान ही प्रकट हुई, तुम आया भगत से। अब महाराज एक लीला हुआ, भी अंग को विवाह है, मृत्यु देवता की पुत्री यमराज की पुत्री है पिता साथ। यमराज की पुत्री को नाम है सुनीता। तो फिर सुनीता के गर्भ से एक लड़को लो, बिको नाम बेन रखो। महाराज बचपन में तो बचपन हो, लेकिन बेन जिया जिया बड़ो ही होने कुसंगति में पड़ो। पहले तो ठीक हो, कुसंगति में पड़ो, बलवान बहुत हो, शक्तिशाली बहुत हो, कुसंगति में पड़ो। और कुसंगति में पड़वा से महाराज धर्म कर्म आचार विचार नष्ट होगा, प्रजा ने कष्ट दे लागो। अब महाराज भीतर भीतर शिकायत आई महाराज के, क्योंकि मैं प्रजावत्सल राजा तो बाके बहुत बेटा मेरा मारो पुत्र तो नीच, प्रजा ने कष्ट देवाओ समझायो, लेकिन बेन का कोई असर को नहीं। और शक्तिशाली बहुत सेनापति बन गो महाराज पूरी सेना को, इसलिए अंग क्यों कर भी को नहीं सका। अंग दुखी होगा, लेकिन अंग का मन में एक भगवान ने ले सिखाई थी, बोले मैं तपस्या करी पर भगवान मन क्यों कतारे गिरा मारो मारो भगत प्रकट उसी, चिंता मत कर, वो तो बड़ो नीच प्रकट हुई है। मैं काहे करूं। एक दिन रात में राजर्षि अंग जंगल में निकल गया, बोले पाची तपस्या कर, भगवान ने पूछ आ गड़बड़ किया। अब महाराज राजा दियो को नहीं, तो मंत्री लोग सोचो राजा बिना तो किया पार पड़े, तो बेन ने राजा बना दिया। अब वो कुसंग में पड़ेड़ो, बुद्धि भ्रष्ट एडी, तो वो महाराज ढिंडोरो पिटवा दियो। बोले अरे राज्य के मायने कोई भी पूजा पाठ जब तक हवन नियम है कोई नहीं करे, मनाई को नहीं करो, पर बोले देवता का नाम ले लिया मत करो। आज को पूजा पाठ आरती करनी है तुम्हारे नाम की करो, क्योंकि घंटा को नहीं, मैं राजा हूं, राजा तो विष्णु को अवतार हुए, मैं अवतार हूं जोरामर्दी गुण। अब महाराज बेचारा डरपोक है, तो करे ही काई करे, तो वहां का ये बेनती का बना उपद्रव बढ़ तो चले गयो, सप्त ऋषिया ने पता चल रहा है धर्म बढ़ रहे हैं। ऋषि आकर के राजा बेन ने समझायो, अरे पागल जल में जखान मरनो पड़ी, तू भगवान मान लियो अपना, अपने गलत बात है, समझ जा। तू ध्रुव जी का वंश में प्रकट हुए, राजर्षि बेन को पुत्र होकर यार की बात करे। महाराज पे ज्यादा क्यों, जरा राजा बेन की रहा मॉडर्न है जेल में गिरो क्यों कहते ज्यादा ज्ञान दिए। अब बात कही जनाब, तो सप्त ऋषि से तपस्या का धनी है, तपस्वी है, तो जी आई पे सैनिक आया क्रोधित होगा और महाराज हुकार करीबे, अरे दुष्ट अति गई, कहता है बेन बटे खत्म, उनको क्यों तो बिका पाप पड़ गया, ईर्ष्या को क्रोध होने बेन खत्म हो बटी बीस। अब महाराज बेन जल्दी राजा बन गया ताकि तुम विवाह ही बनी होगी, तो अब वंश निर्वीज को आगे दुर्वंश किया चल रहे। तो महाराज बेन को सको शरीर है, क्योंकि अभी माया बिल्टा होगा मर को नहीं सके, भगवान को वरदान है ना, इसलिए मर को नहीं सके। तो बेन का शरीर ने रसायन को लेप कर और एक बर्तन में रखवा दी ताकि वो खराब नहीं हो। काफी समय निकल गयो, अब राजा को निकाय करा, तो भगवान की प्रेरणा हुई ऋषिया ने पाची को जाओ वो मयो को नहीं आ जाकर बिना शरीर को मंथन करो, क्योंकि वे पाप तो विशुन्नता के कारण से आया है। अब मारो वरदान फलीभूत उसी, तो ऋषि गया है और जाकर भी शरीर में पाछो निकाले।
भी शरीर ने वापस निकाले है भी मुंह कुन वो जो कड़ा बनाए डोबा ना बनाए भी मुंह निकालो और क्या मंत्रा के द्वारा भी शरीर को मंथन करियो मध्य भी शरीर ने मंत्राओं मध्य तो कह भी बहन का शरीर से एक कालो कड़ूटो पुरुष प्रकट हुयो वो हाथ जोड़ के मैं काय करूं कि वो बहन को पाप हो वो हाथ जोड़ के मैं काय करूं महाराज न मैं ऋषि को निषेध निषेध बोले बैठ जा वो बैठ गो कह निषेध निषेध की अभी को नाम निषाद हो और आगे चलकर निषाद जाति को प्राकट्य विषय हुई। अब महाराज भी वेद का मंथन और करियो मंत्रा से तो कह विषय पुरुष और स्त्री को जोड़ो प्रकट हुयो भी पुरुष को नाम पृथु और स्त्री को नाम अर्ची हुयो महाराज वे भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का स्वरूप कला अवतार रहा आकाश से पुष्प वर्षा हुई भगवान प्रकट व्याकुल करे अंग कर और के पास हो जा और पूरी बात नारायण बताई बोले देख बात यह है मारो वरदान झूठो को नहीं तो बोले भगवान थे वरदान दियो मारो बेटो तो दुष्ट किया जना भगवान खुद पूरी कहानी बताई बोले देख मैं मेरी मर्यादा भंग कर सकूं लेकिन मेरा भगत का वचन मैं भंग को नहीं कर सकूं बोले भगत को काई वचन हो सो अब बताओ है भगवान खुद बताई का भेद किया दुष्ट हो बोले देखते ना मैं वरदान दियो थारे घरा मारो भक्त प्रकट हुई लेकिन थारी पत्नी सुनीता है ना बिना श्राप लागेलो और श्राप मेरो भक्त दियो इसलिए पहली मेरा भक्त की बात रहनी जरूरी है मेरो चाहे वचन कर दिया और भगवान सुनाइए कि काफी समय पहले की बात है आ मृत्यु देवता की पुत्री है थारी पत्नी इसलिए सारा देवता ही उठ रहे भाई मौत टुकड़ू बन रहे तो आ थोड़ी उच्छृंखल हुई मतलब कोई उड़ती को नहीं इन पुतों से डरे मारो तो महाराज कोई गुस्सा को नहीं करता फटकार देती कोई नहीं एक दिन सख्या के साथ नंदनवन में घूम रही बट्टे एक गंधर्व हो राजकुमार हो मारो बहुत ठंडो भगत हो वो मेरी भक्ति में लीन रह तो महाराज बैठे देखो तो मन में हुई आपकी सख्या ने बताया बोले इन सखी की समाधि बंद करा आज महाराज एक लाठी तोड़ी और वो तपस्या करके बिकजार भी लकड़ी की 5-4 एक मेल दी अब महाराज लकड़ी की ला गया तो बड़ा की समाधि भंग हो जाए बेचारो भक्ति करेगा क्या खुली आंख में आंसू आएगा पीठ पर बढ़िया सोच आंसू आया तो वो हाथ जोड़ के देवी मैं तो थाने जानू ही बनी मैं थाको क्यों बिगाड़े ही बनी थे बारे क्यों दे रही हो मैं तो भगवान को भजन करूं अब बात सुनी तो जोर जोर रुपये सरा की सर बात पढ़ू ने अब महाराज वो सोचो कि भाई टापर है आपको का ये भगवान का भक्त में सहनशीलता हुए दूर से लेके श्याम का आई आर आपका पिताजी ने बताई पूरी बात बोले बापूजी आज मैं बटे गई तो एक गंधर्व हो अरे बहुत भक्ति कर लियो तपस्या करियो मैं भी खूब चपेड़ी कामड़ी का दिया अरे बोले वो मनी है क्यों मैं तो था क्यों बिगाड़ी को नहीं जानो को नहीं मारे क्यों दियो अब गलती हटे हुई माँ बाप क्या गलती है मृत्यु देवता सुनता ही तो बेटा तू बहुत गलती करी तो बात समझ जाती है लेकिन मृत्यु देवता विवाद को गौर बनी करियो पुत्री मोह के कारण से दूसरे दिन और आपकी शिक्षा ने बताई बोले वो बिन आपा आज और ढूंढा दे खटे सीख मिल महाराज देखो तो आज भी जगह को नहीं हो बोले खटन खटे मिल सी भजन कर बड़ा रियो कौन जाए जार देखो थोड़ा कूना के ऊपर एक जगह वो तो पिए भजन करियो बोले इनको भजन छूटा हो आप चाहे क्यों जाए और महाराज बुढ़िया सी लकड़ी तोड़ी और भी अनगिनत की मेली मेल है क्या खुली खुलता है हाथ जोड़िया देवी मेरा अपराध है जगह क्षमा कर दियो पर मेरा भजन में भंग मत करो मत आपको काई बिगाड़ दियो कोई बिगाड़े तो बता दो बिना मतलब में कोई ने सताया कोई नहीं करे आ कई और बड़े बाप लोग उठ रहे चलियोगे अब वो चलियोगे बोले कहा था आप यही छोड़ दियो पर आज बोले छुट्टा बोले वो खटेन खटेजार मारी सुनेड़ी है कि भजन कर पाओ भी वो खटेजार दूसरी जगह भजन कर बाकी खेल को वो चालो तो थोड़ी देर बाद 5 मिनट टोती देगी और वो तो एक पेड़ के नीचे बैठो भगवान को नाम जप कर लियो अरे महाराज और हजार भी का धड़ा धड़ जादू कर दियो अब महाराज ज्यादा घर्षण करे ना जना तो चंद्र में भी आग पैदा हो जाए बहुत शीतल है लेकिन तो क्रोध आएगा बोले अगर मैं आज इन दंड नहीं देशूं तो आप पत्तों को कत्ता परेशान कर सी
और दंड भी ये उनको दूं ताकि अपनी सृष्टि में भी याद रख लोग। बोले देवी मैं भगवान को भजन करती हूँ, तू देवता की पुत्री होकर राक्षस आ जाएगा, तेरे में गुण आएगा। और देख अब तेरे समझ में गुनिया है, तेरे समझ में कहता सीख कर गलती करी हूँ जखा की औलाद माड़ी हो जाए ने ब्यूं बटर कोई दंडे वो निवे तो मैं तुम्हें श्राप दूं। थारे जो पुत्र हुए ने वो बहुत नीच प्रवृत्ति को, राक्षस प्रवृत्ति को पुत्र जन्म लो था, भगवान को विरोधी जन्म लो, श्राप दे तो चलेगी। अब आ बात बता दी बात कि आज तुमने तो श्राप दे दिया होगा जना मृत्यु देवता क्यों तू बहुत ठाडी सुनीता के पिताजी अब बात काल कह देता तो मैं गड़बड़ को नहीं करते। अब कहे देवता ने चारी में ठाकुर क्यों सख्या सा गई। अब देवता कोई भी मृत्यु देवता की पुत्री को ब्याह कोई नहीं करे, क्योंकि बनता होगा अगर ब्याह भी होते कि संतान उसी की राक्षस उसी कौन करे। जरा मन में विचार करियो कि बेटी तो ब्याह नहीं तो जरूरी कौन हो, तो देवता होकर भी राजर्षि अंगू ब्याही क्यों ब्याही, क्योंकि अंग ने भगवान को वरदान मिलेडो ने कि थारे ग्रह मारो भगत जन्म लेसी। जना मृत्यु देवता सोचो कायटा भगवान को वरदान दिया तो वो श्राप मिट जावे, लेकिन भगवान को प्रण है हाँ अपना मान टले टल जाए भगत का मान न टलते देखा। भक्त को मान कौन टलता जैसा भगवान। तो भगवान आ बात राजा अंग ने बताई, बोल मैं खाई करूं मेरा भक्त को श्राप दिए दो, इसलिए थारा बेटा राक्षस का गुनाया, लेकिन अब वो श्राप पूरा हो अब थारो बेटो परम धर्मात्मा है और विकट शरीर से मेरे ही एक कला मेरो ही एक अंश पृथु के रूप में प्रकटे हुए महाराज। राजर्षि अंग वापिस आवे है, अब वेद रो रो कर वापिस जीवित हो जाए, रो रो कर चरणा में गिरे, क्योंकि पाचा भक्त का ना वो श्राप पूरा हो पृथ्वी जी को राज्याभिषेक कर देवे और पिताजी के और माताजी के साथ वन में आ जावे और भगवान को भजन करता या भगवान नहीं प्राप्त कर लेवे। महाराज वेद के अत्याचार के कारण एक पृथ्वी पर उर्वरा शक्ति नष्ट की, बीज नष्ट हो और बीज नष्ट हो तो प्रजा दुखी रह लगी। तो क्या पृथ्वी जी की धरती ने वापिस सही बनाई, उर्वरा शक्ति प्रकट करी, दो अन्न करियो पृथ्वी को इस धरती को। लंबी कथा है शास्त्रम इसलिए पृथ्वी पहले पृथ्वी नाम करो, पहले धरा धरती रसा नाम हो को क्यों न सुता पृथ्वी जी के द्वारा पांची उपजाऊ बनाई गई, इसलिए ये धरा को नाम पृथ्वी पड़ो पृथ्वी जी के कारण से। बोलो पृथ्वी जी महाराज की। पृथ्वी जी महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ क्रिया 100 यज्ञ करियो तो इंद्र ने भय हुयो और मैं कपट करियो काल खत्म थोड़ो बतायो। इंद्र अलग अलग वेश सातवां का बना करके और वो अश्वमेध को घोड़ों भी चुरायो 8 बार। तो पृथ्वी जी का पुत्र क्रोधित होगा, इंद्र ने मारवा के लिए तैयार होगा, इंद्र घबरायो चरणा मार करके गिरो ब्रह्मा जी के साथ जरा माफ करियो। तो बीटीएम में भगवान नारायण भी यज्ञ में प्रकट होगा और प्रकट होकर के पृथ्वी जी ने कियो के थारा यज्ञ 99 तो होगा, अब 100 यज्ञ मेरा आता ही मत ही पूरा होगा, चिंता मत कर तो ना बात, क्योंकि यज्ञ को फल तो नारायण है, अब फल को खुद प्रकट हो। इसलिए रहवादे वरदान मांग। तो पृथ्वी जी महाराज के महाराज अगर वरदान दे बचाओ तो यहाँ को वरदान दो कि हमारे 1000 कान हो जाए। बहुत सुंदर बात है। अब अपने को तो समय बने नहीं तो कथा और भी विस्तार दिया। पृथ्वी जी कहो कि हमारे 1000 कान हो जाए। भगवान को काई करसी बोले एक कान हूं ताकि कथा सुन सुन तृप्त को नहीं हूं, ताकि कथा 1000 काना से एक साथ सुनूं वो मेरा भाव है, तो मेरे रोम रोम में कान प्रकट हो जाएगा। ओ वरदान पृथ्वी जी महाराज मांगियो। बोलो पृथ्वी जी महाराज की। और वाल्मीकि जी के है ना मानस में, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुखद सरीवा, बरही निरंतर होई न पूरे,
सिया राम जय 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 सिया राम। और महाराज कान भी किया लगा, बोले समुद्र समाना, समुद्र के समान होना चाहिए जब मैं कान। या समुद्र में हजारों लाखों नदियां गिरे अपने समुद्र का नहीं भरे को नहीं बाढ़ को नहीं आओ समुद्र में आज तक कदे आई असरी बनी हुए भी आई था कि खता रूपी नदियां आ यार काना में प्रवेश करबो करे, लेकिन ए कान कदे भरे नहीं बा खताऊं यहाँ रवे को और आवे अर्थात थाकी खताऊं मेरा कान कदे तृप्त नहीं हुए प्रभु आ कृपा कर दो। ओ वरदान पृथ्वी जी महाराज भगवान से मांगिए। बाबा पृथ्वी जी महाराज की जय हो। ओ ध्रुव जी को पावन वंश है। देखो मनु जी महाराज की तीनों पुत्रियां को और ये एक पुत्र के वंश को वर्णन हो। अब बड़ा पुत्र प्रियव्रत है, मैं पहले तो मना कर दिया विवाह कृपा के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान नारायण से प्रार्थना करी, भगवान आप भी मन आदेश दियो सृष्टि आधा जनसंख्या को नहीं दो बहुत कमा मिनट, तो आपकी कृपा से मिनट को नहीं बढ़ रहा, इसलिए आपका भगत प्रिय व्रत ने कहो तो वे गृहस्थ धर्म स्वीकार करें। तो भगवान नारायण प्रकट होकर के प्रिय व्रत ने कियो कि प्रिय व्रत तू गृहस्थ धर्म स्वीकार कर, मेरी कृपा से मायावती को नहीं बसे। जना प्रिय व्रत जी गृहस्थ धर्म स्वीकार करियो। बाप प्रिय व्रत जी के पुत्र को नाम यो अग्निद्र, अग्निद्र का पुत्र या नाभि, नाभि का पुत्र या ऋषभ देव जी। और ऋषभ देव जी आपने जैन मत है न बाका पहला तीर्थंकर माना जावे और भगवान नारायण का कलावतार माना जावे। जैन धर्म में जैन मध्य में 24 तीर्थंकर गया है, बाबू महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर है। पहला तीर्थंकर को नाम है ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी परमहंसा को आदर्श प्रस्तुत करियो महाराज, राजपाट त्याग दियो और आपका पुत्र 100 पुत्र आवा गए, लेकिन बाबू एक पुत्र विशेष बाबू नाम भरत जी और मां का नाम पर इस देश को नाम भारत हो। मां को राज्याभिषेक करियो और राज्याभिषेक करके वन में जा करके और दावानल लगा करके बीच में आग लगा शरीर में होम दियो। आपका बहुत शास्त्रों में ऋषभ देव जी को चरित्र बहुत लंबा हुआ है, यानी संन्यास लियो और संन्यास में भी परमहंस की स्थिति प्राप्त करी। सन्यासी का 4 भेद हुए, कुटीचक, बहुधक, हंस और परमहंस। कुटीचक पुण्य कवे, कुटीचक कवे महाराज द्वार द्वार पर जावे और भिक्षा लेकर के और भिक्षा लेकर ग्रहण कर लेवे, वो कुटीचक है। बहुधक पुरुष हो गए जो को शिलोच्च प्रति जी खेत में अनाज कटकोर लेगा लोग, अब कोई दाना बिखरेड़ा है वह चुग लिया और चुगरबाने इकट्ठा करे और बाने कूट लिया और कूट बाने हकी बांट ली, वो बहुधक है। हंस गुण है, हंस वो है जो कोई गुरु मांगे नहीं, अपना आप लिया कोई कुछ दे दे तो ले लियो, नहीं तो मौज महाराज की राम राम जप लो बस। और परमहंस सबसे ऊंची स्थिति है, विकल्य माटी भी बसी है, सोनू ही बसी हुई है और महाराज मलमूत्र में भी का भेद को नहीं, यानी परमात्मा को भजन करता करता वो प्राकृतिक शरीर है ना और चिदानंदमय बन जाए, ईश्वर जैसे शरीर बन जाए भगवान को भजन करता करता, इस शरीर में ही ईश्वरीय तत्व प्रकट हो जाए बिन परमहंस का, यानी भजन में अति ताकत आ जाए। अब शास्त्र में बात है ये समझानी जरूरी है, कभी का मलमूत्र में भी दुर्गंध को नहीं महाराज, कभी का मलमूत्र में भी दिव्य सुगंध आवा लग जाए। देखो मलमूत्र तो सब गंदी चीज है ना, लेकिन कभी में भी दिव्य सुगंध प्रकट हो जावे, वह परमहंस स्थिति है, वो भजन को प्रताप है। और कोई का संशय हो जाए, लेकिन कलयुग में भी यहाँ संत या जगह का मलमूत्र में भी सुगंध आती है और वह भी दिव्य सुगंध इस संसार में तो मिलने ही बन गया। असत्य घटना है, अब अपन समय को नहीं तो बताता है, मध्य प्रदेश में एक संत बेटा है, बाकी घटना है ज्यादा पुरानी भी कोई, लगभग 90 वर्ष पुरानी है। और महाराज के भाई एक राजा हो मान तो परीक्षा लेनी, तो वो बहुत ज्यादा साधु संता महाराज तो भी के दरबार में गए, वह रोजना है तो महाराज करना तो सेवा को मौको दो, करना तो मौको दो। मैं संक्षेप में बताऊं, गंभीर है घटा तो
तो एक दिन चला गया और वो राजा बहुत प्रसन्न हुई तो क्या बैठे ही बीच का राज दरबार होने अंतपुर में बैठाया और वो पल्लंग पर स्वर्ण जटित सिंहासन पर बैठा क्या बैठे ही वे मड़ कर दियो और मड़ करके महाराज कुछ क्यों राजा अब इन उठा के था रखता हूं। लेकिन राजा भी महाराज को अत्यंत विनम्र विनयी और सत्संग करेड़ो हो स्वीकार करी, लेकिन कह दिया ही राजा हाथ में दियो महाराज क्या वो अमृत तत्व में का रूप में परिवर्तित हो, वो असत्य घटना रेडी है। तो लंबी कथा है ये ज्यादा बोली जाओ, लेकिन क्या बीच का कभी वो राजमहल पूर्व है ने गमगमाएगी का दिव्य सुगंध से और बाकी सुगंध लगभग 6 महीना तक रही राजमहल। तो वो शरीर है पंचभौतिक को मलमूत्र को भांड है, लेकिन भजन करवा से कोई शरीर चिदानंद में हो जाए महाराज, वो भक्ति को प्रभाव है। परमहंस जी का ऋषभ देव जी के बारे में बात आई है। अब आपा लेकिन मूल चरित्र है भरत जी महाराज को। भरत जी राम जी का भाई नहीं है, ऋषभ देव जी का पुत्र है, सतयुग में वेड़ा को वर्णन है। भरत जी महाराज काफी वर्षों तक बहुत सुंदर राजकाज करियो, संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, यानी शास्त्र भरिया का बसो प्रजावत्सल राजा हो कौन सके और अतः वीर शक्तिशाली। लेकिन आखिर में बन गया कि वो बोले बढ़ाई दे वो भी ऑपरेशन कर श्याम तो राजपाट आपका पुत्र ने सौंप्यो और कह नेपाल में बगे एक नदी भी को नाम है गंडकी। बेटे सालग्राम जी भी नदी में ही निकले भी गंडकी की नदी के किनारा पर जाकर के एक छोटी सी कुटिया बना ली एकांत में जंगल में और भजन चालू कर दियो कौन भरत जी महाराज। लेकिन देखो अत्ता बड़ा जगह राजपाट में पुत्र परिवार ने से की ममता त्याग आएगा माया करना सीख थपेड़ो दिल्ली को तो कौन चल नहीं वह दूसरा बड़ा भरत जी बेटा है। तो देखो एक भरत जी है, एक भरत जी ये तो सतयुग में हुआ, त्रेता में राम जी का भाई भरत जी है और त्रेता के अंत में हुआ जगह त्रेता के अंत में हुआ वे दुष्यंत का पुत्र भरत जी लिया महाराज। विश्वामित्र की पुत्री मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला और भी शकुंतला के दुष्यंत के द्वारा जगह पुत्र हुआ वह को नाम भी भरत है। विश्व कुरुवंश थे और विश्व पिता में कुछ वंश ना आगे वो चल इको वर्णन तड़के आपा चरित्र में थोड़ा बहुत कर श्या। तो महाराज देखो आप चर्चा करी ना सत्संग की एक विशेष बात है, इन नित्य सुनने शुरू सुनने जना आप समझ में थोड़ी आवे, एक बार नहीं कम से कम 5-10 बार सुनने जना समझा क्योंकि वो महासागर है। अब आपने ऊपर निर्भर कर आपने बर्तन को तो सुन है वो तो आप भर सका भी महासागर हूं वो तो था महासागर। और मनुष्य जीवन को तो लक्ष्य अगर सही मान लो तो कोई होना चाहिए क्योंकि भोग तो आप सच गुणाम भोगेड़ा हाँ और भोग योनि को नहीं आ तो भक्ति योनि है, परमात्मा ने प्राप्त करने के लिए अपन मनुष्य जन्म दिए हुए है। भी गंडकी नदी का किनारा पर झोपड़ी बना कर लगा भजन करता रहा दिन। एक दिन भजन करिया अचानक मान सिंह की दहाड़ सुनाई दी, नेत्र खोलिया तो देखो सिंह तो कौन देखो एक हिरणी दी की नदी के किनारा। अब भरत जी महाराज मन में विचार करियो कि सिंह की दहाड़ सुनिए आ हिरणी घबराई बा हिरणी गर्भवती सिंह की दहाड़ एक बार और जोर आई जिया कोई नेड़ो आएगो जिया बा हिरणी घबराएगी सोचो ठहरे से तो मारसी बा उछल अरबी नदी पार करवाई सोची, लेकिन पाठ थोड़ो चोड़ो और बा गर्भवती छलांग भी मारी जी। देखो 3-4 कारण होगा, एक तो गर्भवती और गर्भवती में भयभीत होगी और पर छलांग मारवा के लिए परिश्रम करियो तो बा एकदम थक गई घबराएगी तो कभी को वो गर्भ होने
वो गिर गयो, लेकिन समय हो चुका पूरो इसलिए मरियो को। लेकिन महाराज अचानक वो गर्भ गिरियो पर थकेड़ी, रात की भाषा में कहो तो वह घबराहट से हार्ट बीट बढ़ी भी थी, देखो उसके हार्ट अटैक घुसा गई तो वह हिरणी तो ठीक तुम। अरे वो बच्चे हैं वो भी नदीम तीरे लागू। भरत जी महाराज संत आ तो दया आई कि बेचारो तीरे भाग्या और भागकर भी नदी में भी बच्चा ने काटियो थे कि हिरणी तो मरेडी कौन पाल सेजना भी लेकर आपकी कुटिया में आएगा। अब कुटिया में आकर के बिन साफ सफाई की भी पहले तो फिर बिन अब चुगावा तो महाराज गांव में गया, सारे कोई गांव में जाकर दूध ले आया, कोई रुई वगैरह कपड़ों ले आया, वो बिन थोड़ा थोड़ा दूध पायो। अब 15-20 दिन में मन्ना में बच्चों चुगारो हो गए। डटे तक वो चुगारो नहीं हो, बड्डे तक तो भरत जी को कायदो हो उनको ध्यान रहा था, लेकिन यो कहीं वो चुगारो होने के बाद में भी भरत जी महाराज सारा दिन बीट बिना हाथ में करने ही रहा। माया बहुत खतरनाक है, मैंने कन्ने राजदार को ध्यान रखता, अरे वो खटे जातो ने भाग्या भाग्या भी कसा के जाता, खटे कोई जानवर ने पकड़ ली। अब तो मोह हो, अब धीरे धीरे बाका पे नाम और जप पर तप पर पूजा और पाठ पे तो छूट गया। अरे सोतार बैठतार उठतार जागतार एक ही चीज याद रहे, अरे माटू खिल गयो रे, अरे भाग देखे नहीं दिखा जरा जंगल भागता मेरा कड़ा रोबा लाग जाए, अरे बारे कोई क्यों मार तो कौन दियो, कोई गंडकड़िया कोई क्यों गादड़िया फाड़ तो कौन लियो, कोई वो भाग रहे। भागो ना माया बहुत झगड़ी है महाराज, जगह आपका बेटा पोता पोती सन छोड़िया राज्य ने छोड़िया, आज एक हिरण का बच्चा का मोमियाल का फंसगा। हाँ दया करनी जरूरी, लेकिन वह सन्यासी होगा इसलिए मोह नहीं, जब वो चुकारो मतलब छोड़ देता तो काम हो, लेकिन अभी मोमियाल का फंसगा वह सारा पूजा पाठ वह जब तब से छूट गा, एकदम छूट गा। अरे सोता उठता बैठता बिकी बिकी, अच्छा आप सोवे ना बेटे सारे दिन सोए गांव में जा जा जोरा मर्दी मांग मांग मारा बच्चा था ही दियो। बे भरत जी आपकी खातर करना मांग मांग को नहीं किया, जो मिल जाता ले लेता भजन करता, बेबी की खातर भागता फिरे मोह में। अब भरत जी ने बस वो हिरण याद आवे, लेकिन महाराज वो काल तो कोई न छोड़े। अंतिम समय में भी क्योंकि चिंतन भी को जाता रियो ने आप नहीं सोचिए अब मर रही हूं तो क्यों याद करूं भगवान ने, लेकिन बिन याद को नहीं भगवान ने याद को नहीं किया। अंतिम समय में को हिरण याद आवे, मनमा हुई मत तो मर जाशू, ई बापड़ा को कहीं सी वो एक लो रेजेसी हिरण की जात है, कोई जानवर खा जाए नहीं क्यों जाए नहीं, ये मैं खाई व्यवस्था कर दूँ ये मन में, यह कोई तो थारी व्यवस्था कर। और महाराज प्राण फकीर उठ गया और आकई है अंतमती सो गति। अंतिम समय में की याद रहे, यम यम पापी स्मरण भावम त्यज्यति अंत्य कलेवरम तम तमेव वेति कुंती सदा तद्भाव भाविते। जगी चीज ने याद कर शरीर छोटे, अंतिम समय में आगे दिन ही जून मिले वो नियम है। भी हिरण ने याद करता करता शरीर छोड़ियो तो भरत जी महाराज ने आग ले जून हिरण की मिली, मुक्ति को नहीं महाराज, लेकिन क्योंकि भजन करे रोड़ो कौन सा भगवान कहे एक बार भी मेरे कोई भजन करिए तो बिन को फल मिलसी महाराज। न मैं भक्त है प्रण सेती, मेरा भक्त को पतन को नहीं उसके हिरण बन गया बिन, पर भरत जी पूर्व जन्म की याद रहेगी। ओहो भी हिरण का चक्कर में मैं बहुत खराब हुई रे, लेकिन अब कहीं भी हो जाए बोले अब तो इसे न छोटा किया तो महाराज जन्म तो हिरण को लियो, लेकिन मां को दूध पियो कोनी और अनशन कर शरीर छोड़ दियो, दुखी या न काटा। अब आगलो जन्म एक ब्राह्मण का घर फिर ब्राह्मण का घर प्रकट हुआ, लेकिन अब क्या भरत जी पीछे की याद है, भक्ति तो क्रेडी ही बोले तो पूरी याद है। अब महाराज भरत जी महाराज बड़ा हुआ, अच्छा ज्ञान पूर्व है, पिछू की याद है भक्ति क्रेडी ना, पर महाराज जान कर बावड़ा बैठा क्योंकि अब डर लग गयो अब का नहीं फंस जाओ। भी ब्राह्मण को 2 पत्नी आई,
बड़ी पत्नी का पुत्र आवे तो सब चारा ठीक है एकमात्र पुत्र हो तो क्या बावड़ो ही अड़ोरी हो। और संस्कृत में पिताजी बहुत लाड कोड कर बेटा भाई कोशिश बहुत करी लेकिन बोलिया ही बोलियो तो गुंगो बेर है गुंगो और बेरो सही बावड़ो है। तो संस्कृत में बावड़ा ने जड़ कवे बावड़ा ने कहीं कवे जड़ कवे इसलिए जी कोई बावड़ो भी बावड़ो बावड़ो कवे लग जाए ने तो बटे वहां को नाम दो और कुछ जड़ जड़ कवे लगा से। अब महाराज माँ बाप भी समायुक्त चला गया जाति नियम का पिताजी ने चिंता हुई आपका बेटा बुला के देखो वही था को भाई है इन अक्ल कम है क्योंकि मैं तो भाई मानता ना अक्ल कम है इसको ध्यान रखिए इस पर अत्याचार मत कीजिए रोटी पानी टाइम पर देखो कर जो। महाराज पिताजी माताजी चला गया। अब भरत जी महाराज गांव में जावे कोई काम बता दे हो बावड़ा वो काम कर लकड़ी बाढ़ दे रोटी दे देता बाढ़ दे कोई काम करा लेता रोटी दे देता। अब घरा बात पुग गए संपन्न घर हो तो लुगाया बात आपका मोटिया ना नहीं क्यों भाई हो तो घर की इज्जत कमाओ ना समझाओ तो सही हालांकि माड़ी को नहीं पण बेचारी में समझा अभी कोई फर्क को नहीं पड़े अबे भाई रागता होगा बोले एक काम करा गांव में रही ना तो आपने उचित उछाल सी ये अगर खेत में राग लिया खेत में एक झोपड़ी बना दी बोले तू ठहरे जा कन्नू का ये तो क्या गए वो बोले क्यों बात को नहीं ना डला दे बोले ओ तू ढंडा को ध्यान राग जी भाई गाय क्यों तू खेत की रुखाई कर जाए ढंडा को ध्यान राग जी थारी रोटी पानी टेबल में तय लिया जा। अब महाराज रात में कोई टोड़ो सुना ढांडा को आयो भरत जी महाराज देखा कि ढांडा आया है मन में सोचो उनने सामने साइड में तो अड़ा हर चरेडो है याद को नहीं आपने चौको बायडो है रापर बायडा कह गया तो याद को नहीं आ तो कियो करी कि भाई ढांडा मत उठवा दीजिए आज क्यों तो ढांडा को ध्यान रख दीजिए आयडा को सर ढांडा बेड़ा कर आपा खेत में बांट दिया हमारा बांट दिया। और महाराज यहाँ विचार करो कि सब कुछ राम जी को थारो ही है चलो आनंद से सुबह बायडा बत ले रहा छाट ले रहा रोटी पानी देखियो खेत उचटेड़ो अरे क्यों पाग को फेंक रही है तू भाई आगता होगा अरे बोले तू कटे मुंडो ले निकल जा नहीं मर जा आगता होगा मैं तो गड्ढा था तू जठे तो कोई काम बता नुकसान करे भरत जी आए चवा चुके आप निकल का भाई रोक्यो को नहीं भरत जी बैठे रवाना होगा बोलो भरत जी महाराज की आगे बहुत उत्तम चरित्र है लेकिन आज तो कई बार बार इशारों हुई 4 बज की ठाकी चाहे तो वो कर दिया थोड़ी देर कथा आरती तो अब बाकी की कथा तटके उसी